देश का मिजाज जानना हो या राज्य का मिजाज जानना हो या फिर किसी लोकसभा सीट का मिजाज जानना हो तो आपको सबसे परफेक्ट अगर कोई मौजूदा हालात बता सकता है तो वो जनता है, व्यापारी है, वो जनता है जो 19 तारीख को वोट करेगी पहले चरण में। मैं इस समय, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में हूँ और ये पलटन बाजार बेहद ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर हर तबके का व्यक्ति खरीदारी करने आता है और भारी संख्या में यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद रहते हैं। क्या देख रहे हैं चुनाव में इस बार, क्या मुद्दे हैं आपके? चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है जी। और चुनाव में जो देश की जनता देख रही है जी। वो पूरा विकास देख रही है कि आज हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। जी। आप किसी भी सेक्टर को देखिए, सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो या जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई उससे पूरी जनता लाभान्वित है और पूरा विकास। देहरादून से मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि देहरादून से हरिद्वार जाने में 2.5 घंटे लगते थे, कमर टूट जाती थी। आज 40 मिनट में हरिद्वार पहुँच रहे हैं और क्या विकास हुआ है उसकी कल्पना की नहीं जा सकती दिमाग में। और आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आप इस समय टिहरी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि पूरे देहरादून की हम बात करें, पास में ही हरिद्वार लोकसभा सीट भी लगती है। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? पब्लिक कहती है कि जो मौजूदा सांसद हैं वो आती नहीं है, दिखती नहीं है, ऐसा पब्लिक का कहना है। देखो, जो सांसद का जो क्षेत्र है वो ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज आके अपने बाजारों में जाए और वो जनता से पूछे अपना कि मैं। जी। सांसद का तो कार्य क्षेत्र ही इतना वो है कि एक लोकसभा में 13 विधानसभाएं हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जो विकास की बात होती है वो लोकसभा से बात होती है, ये मुद्दा राज्य का है ही नहीं। जी। और सांसद तो अपने क्षेत्र में पूरा काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है और बहुत बेहतर काम हो रहा है। आप क्या सोचते हैं मौजूदा कार्यकाल को देख करके, देश के हालातों को देख करके, अपने राज्य के हालात को देख करके? बिल्कुल, मेरे हिसाब से लगातार विकास ही हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। हमारे यहाँ से उत्तराखंड में देख लो, यूपी में देख लो, जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है, इस समय मोदी जी की सरकार है, तो हमारे हिसाब से तो हर जगह जो है विकास की गंगा बह रही है मेरे हिसाब से भी। ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको पसंद है, बीजेपी की हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की हो या मौजूदा सांसद की हो आपको? हम तो यही कह सकते हैं कि जो भी खास बात यहाँ के राज्य के हिसाब से हमने देखी है, हर विभाग में हमें जो है वो दिख रहा है कि यहाँ प्रगति हो रही है। चाहे मार्केटिंग के मामले में देख लो, साफ सफाई के मामले में देख लो। काम धाम हो जाता है आपका? हाँ, काम बिल्कुल सही हो रहा है आजकल। रोजाना कितने की दुकानदारी हो जाती है? ठीक हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है, घर चल जाता है हमारा, सेविंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काम धाम बिल्कुल अच्छा। हम तो ये चाहते हैं कि अब फिर भी मोदी जी हमारे जीते, मोदी जी की सरकार आए, हम तो हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? राहुल सोनकर। राहुल जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का इस समय? बहुत बढ़िया माहौल है और सब बीजेपी में ही है और मोदी जी को ही लोग। आप बीजेपी के नेता हैं? बीजेपी के नहीं, मैं तो समझिए सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम सामाजिक कार्यकर्ता है और बीजेपी के नेता के साथ साथ तो सबसे पहले समाज का कार्य होना चाहिए। नेता तो बाद में होता है मगर नेता वो होता है जो सामाजिक कार्य करता है सबसे पहले। तो कैसी चल रहा है आपका यहाँ पे इस समय? अगर मैं व्यापार की बात करूँ या सरकारी कामधाम की बात करूँ, कैसा चल रहा है? देश में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करा है मोदी जी ने और मौजूदा सांसद ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, लोग उससे संतुष्ट है और अब की बार यह है कि पूरा अब की बार 400 पार होगा। मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ के? मुद्दा ही नहीं रह गया सर, कुछ डेवलपमेंट ही इतना हो गया देश में तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। हमारा डेवलपमेंट इतना हुआ है कि कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। अपोजिशन बिल्कुल खाली बैठा है, उनका तो प्रचार भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल खाली, उनके पास मुद्दा नहीं है। तो फिर उस सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने जो विकास करा है वो मुद्दा कहीं छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने विकास किया, लोग उनसे खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। तो जैसा कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना है कि देश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। राज्य की बात कर रहे थे तो राज्य में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। उनका कहना है कि जो हमारी मौजूदा सांसद हैं वो हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सांसद है ना, वो आज तक 10 साल के अंदर हमने देहरादून में सिर्फ चुनाव के समय पे देखा है। सिर्फ चुनाव के समय आती है वो अपनी शक्ल दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। इस समय जो है ना वोट जो है उनको नहीं मिल रहा है। इस समय मोदी जी का नाम चल रहा है, इस समय मोदी जी के वोट मिल रहा है, लेकिन मोदी जी भी सरकार फेल है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी हो रखी है, सिर्फ राम के नाम से रोटी नहीं मिलेगी। रोटी तो हम लोगों का जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी, धर्म के नाम से राजनीति चल रही है, ये राजनीति गलत चल रही है।
कि राजनीति जो होनी चाहिए वो हमारी जो है माँ बहनें जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और रोजगार की तरफ ध्यान दे, महंगाई की तरफ ध्यान दे, गैस सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे, डीजल सस्ता करे, तभी तो फायदा। गैस दिखावा करने के लिए उन्होंने 300 रुपये कम कर दिए। अब थोड़े दिनों बाद जब सरकार दोबारा बन जाएगी तो फिर 1200 रुपये कर देंगे। ये जुमले की सरकार है।